हेलो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लाइब्रेरी पार्ट 2। क्या है? पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग अच्छा से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिहार लाइब्रेरी के लिए लेकर आए हैं लेक्चर। ठीक है, आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आप लोग को तो बता दिए हैं, ये जो लेक्चर चलेगा एक से कितना 3200 के लगभग क्वेश्चन कराएंगे। कितना क्वेश्चन कराएंगे? 3200 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आप लोग को देखना, अच्छा से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलिए, टाइम खर्च किए हुए हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन 41 नंबर है। भारत के किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया था? मतलब सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बोला जा रहा है। सर्टिफिकेट कोर्स किस प्रारंभ किया गया था, किस विश्वविद्यालय के द्वारा? ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा मद्रास। क्या हो जाएगा? मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 1931 में। मद्रास विश्वविद्यालय 1931 में। मतलब कि सर्टिफिकेट कोर्स जो था, पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ किया गया था 1931 में किस विश्वविद्यालय के द्वारा? मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, उसका नेक्स्ट है 42 नंबर है। भारत किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पीजी डिप्लोमा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, अब बोला पीजी डिप्लोमा के बारे में, तो पीजी डिप्लोमा जो किया गया था, मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था 1937 में। कब किया गया था? मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा 1937 में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग क्वेश्चन के गहराई को समझिएगा। पुस्तकालय विज्ञान में पीजी डिप्लोमा, कब पीजी डिप्लोमा किया गया था? मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया गया था? 1931 में। यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स भी देखिए आप लोग, पुस्तकालय विज्ञान में प्रारंभ किया गया था मद्रास विद्यालय द्वारा, लेकिन कब? 1931 में। ठीक है, याद रखेगा ये दोनों पॉइंट। उसके बाद है भारत में लीव, देख रहे हैं, बी लाइब्रेरी। कौन सा लाइब्रेरी? बी लाइब्रेरी। भारत में बी लाइब्रेरी जो है, भारत में जो बी लीव मतलब लाइब्रेरी कोर्स कब प्रारंभ किया गया? बी लीव की कोर्स कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो देखिए बी लाइब्रेरी का जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? तो 43 हो जाएगा क्या? 1947 में। कब किया गया था? 1947 में किया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा 1947 में। कौन सी लाइब्रेरी? बी लीव जो कोर्स स्टार्ट किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था, और 1947 में किया गया था। ठीक है, याद रखेगा इस तीनों कंडीशन को। उसके बाद है भारत में एम लीव, कौन सा? एम लीव कोर्स विश्वविद्यालय द्वारा कब प्रारंभ किया गया? यहाँ क्या है? एम लीव। क्या है? एम लीव। बी लीव अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1947, लेकिन एम लीव अगर आएगा, एम लीव कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया गया था? 1949 में। कब किया गया था? 1949 में। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में किया गया था। ठीक है, तो 1949 में कौन सा कोर्स स्टार्ट किया गया? एम लीव। कौन सा? एम लीव कोर्स स्टार्ट किया गया था। एम लीव कोर्स 1949 में किया गया था, किसके द्वारा? दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। उसके बाद है भारत में एम फिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? इस बार क्या है? एम फिल है। पॉइंट को एकदम देख के समझना। यहाँ एम फिल था, यहाँ एम लीव, तो एम लीव 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। और एम फिल कोर्स भी जो है, एम फिल कोर्स भी जो दिल्ली किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया गया था? 1978 में। 1978 में किया गया था। कब किया गया था? 1978 में किया गया। आइए 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एम लीव भी और एम फिल भी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन डेट को याद रखिएगा।
एम लिव जो 1949 में, एम फिल जो 1978 में किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी एकदम पॉइंट को याद रखिएगा, पीएचडी कोर्स कब प्रारंभ किया, किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया, मतलब पीएचडी कोर्स के बारे में, पीएचडी कोर्स के बारे में बोला जा रहा है कि विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय द्वारा और किस विश्व और कब किया गया था। ठीक है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में। कब? 1951 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में पीएचडी कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में किया गया था। याद रखिएगा डेट वाइज और विश्वविद्यालय के साथ याद रखना है। ठीक है, ये सब कोर्स की कौन किया था, कब किया था। ओके, तो आप लोग ये सब याद रखिएगा, ये सब पॉइंट बहुत ही आप लोग के लिए जरूरी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग आप लोग को बोले हैं कि पार्ट वाइज आएगा और 1 से 3200 क्वेश्चन कराएंगे। कितना कराएंगे? 3200 क्वेश्चन करीब कराएंगे। आप लोग सिर्फ हमारे साथ क्या करिएगा, जुड़ जाइएगा। आज जो तैयारी कर रहा है बिहार लाइब्रेरी का, उसको भी बोलिएगा जुड़ने के लिए। ठीक है, और उसको जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर है पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन स्ट्रेटिंगर की पाठ्य पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मार्टिन की कोई पुस्तक है, पुस्तकालय विज्ञान पर आया था, कब प्रकाशित हुआ था, जो लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 1808 में वह पुस्तकालय जो स्थापित हुआ, मतलब प्रकाशित हुआ था 1808 में हुआ। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किसको और कब किया गया था, मतलब पीएचडी डिग्री जब आरंभ हुआ था तो सबसे पहले किसको दिया गया था और कब दिया गया। तो 48 का हो जाएगा डीबी कृष्णा राव को दिया गया था 1957 में। कब दिया गया था? 1957 में दिया गया था। किसको दिया गया था? डीबी कृष्णा राव को। किसके द्वारा? दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। किसकी डिग्री? पीएचडी की डिग्री। किसकी डिग्री? पीएचडी की डिग्री। उसका 49 नंबर है, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था। मतलब पुस्तकालय विज्ञान को सूचना विज्ञान, देखिए क्वेश्चन को समझना है, सूचना विज्ञान शब्द को कब जोड़ा गया? 1964 में जोड़ा गया और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के द्वारा सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को क्या किया गया? सन 1964 में जोड़ा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर कितना है? 50 है। भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय पीएचडी उपाधि किसे और कब प्रदान की गई थी? तो कब प्रदान किया गया था? क्या हो जाएगा आंसर? पांडे एस के शर्मा को 1977 में। पांडे एस के शर्मा को दिया गया था 1977 में। 51 नंबर है, सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी डिग्री लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स के द्वारा 1935 में किस शोध के लिए प्रदान की गई थी? ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1935 में किस शोधकर्ता के लिए दिया गया था? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट।
इसके में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, डीबी कृष्णा राव डॉक्टर रंगनाथ के निर्देश में शोध शीर्षक के लिए पीएचडी डिग्री उपाधि की गई थी। तो डीबी कृष्णा राव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देश में उपाधि गई थी। तो कौन सा था? 52 का हो जाएगा आंसर बी, फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। उसके बाद 53 नंबर में है, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा के शर्मा को शोध कार्य के लिए पीएचडी उपाधि प्रदान की गई थी। तो पंजाब विश्वविद्यालय में पांडे एस के शर्मा को जो दिया गया था, तो किस शोध कार्य के लिए दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था? 53 का हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी, एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी इंडियन रिलीजन के प्रदान किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है मेलविल डेवी से। मेलविल डेवी का याद रखेगा क्योंकि मेलविल डेवी बहुत ही इम्पोर्टेंट करैक्टर है लाइब्रेरी में। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब और कहाँ हुआ था? तो मेलविल डेवी का हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 10 सितंबर 1851 में, 10 सितंबर 1851 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, मतलब आधुनिक पुस्तकालय का वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मेलविल डेवी को। किसको कहा जाता है? मेलविल डेवी को कहा जाता है। ठीक है, मेलविल डेवी के प्रयास से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना कब हुई थी? मतलब मेलविल डेवी के द्वारा क्या गया था? ALA की, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना। यही पूछ रहा है स्थापना कब किया गया था? तो 1876 में। कब किया गया था? 1876 में किया गया था। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। और कौन किया था? मेलविल डेवी किया था। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, मेलविल डेवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के सचिव के रूप में कार्यकाल था। मेलविल डेवी का कार्यकाल पूछ रहा है किसके बारे में? ALA के बारे में। ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो 57 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1876 से 1891 तक। 1876 से 1891 के रूप में मेलविल डेवी ने सचिव के रूप में वहाँ कार्यकाल किया। उसके बाद है मेलविल डेवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल था। तो अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कब का था? जब अध्यक्ष के रूप में मतलब उसका कार्यकाल कब तक रहा? तो 58 का हो जाएगा डी आंसर। 1891 से 1853 तक, 1893 तक, 1891 से 1893 तक, और 1776 से 1891 तक सचिव के रूप में काम किया था। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत एक संपादन का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत का संपादन का श्रेय किसे जाता है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? मेलविल डेवी। किसे जाता है? मेलविल डेवी को जाता है। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर है, डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर को कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने? मतलब पुस्तकालय अध्यक्ष कब बना कोलंबिया कॉलेज का? कौन? मेलविल डेवी। तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, 1883 में। 1883 में जो है मेलविल डेवी किसका? कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय का क्या बना था? अध्यक्ष बना था।
61 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। और डॉक्टर रंगनाथन के बारे में भी बहुत अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आएगा, ठीक है, और मैक्सिमम हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आने का संभावना लगा रहेगा। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 61 का हो जाएगा 12 अगस्त 1892 में। 12 अगस्त 1892 में रंगनाथन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 12 अगस्त 1892 में, 12 अगस्त 1892 में। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था। मतलब बोला डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था। तो 62 का क्या होगा, शियाली मद्रास में। शियाली मद्रास में हुआ था। मद्रास में भी कहाँ हुआ था, तो शियाली मद्रास में हुआ था। 63 नंबर है, डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान प्रशिक्षण DRTC को कब स्थापित किया। तो DRTC कब स्थापित किया था, तो कब किया था, 1962 में। 1900 कब किया था, 62 में किया था। याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन क्या हुआ, कट गया, तो 1962 में किया था, ठीक है। तो DRTC की स्थापना कब हुआ था, 1962 में। प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना, ठीक है, कौन किया था, तो डॉक्टर रंगनाथन किए थे, ठीक है, 1962 में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रलेखन, 64 नंबर, प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC बेंगलोर का उद्घाटन किसने किया था। बेंगलोर का उद्घाटन किसने किया था, DRTC में। DRTC का मतलब उद्घाटन किसने किया था, क्या है, CD देशमुख। कौन किया था, CD देशमुख किया था। प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC का उदाहरण कौन किया था, CD देशमुख किया था। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि दी गई थी। तो डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि कब दी गई थी, तो कब दिया गया था, 1957, ठीक है, 1957 में दिया गया था। उसके बाद है डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। तो डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट, क्या बोला, डाक टिकट कब प्रकाशित या किस वर्ष जारी किया गया था। तो किस वर्ष जारी किया गया था, 1962 में, 1992 में, 1992 में किया गया था, 1992 में। उसके 67 नंबर है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी। तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी, तो कब किया गया था, 1928 में। 1928 में किया गया था मीनाक्षी कॉलेज में, अन्नामलाई नगर में, ठीक है, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में। तो कब किया गया था, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना 1922 किया गया था। उसके बाद 68 क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब किया गया था। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, 68 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1931 में। 1931 में हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान 5 सूत्र, क्या 5 सूत्र पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था बुक में, तो 1931 में हुआ था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी थी, मतलब बोला प्रस्तावना कौन लिखा था पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का। तो 69 का जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा PS शिवास्वामी अय्यर। PS शिवास्वामी अय्यर लिखा था, ठीक है, प्रस्तावना पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 1931 में आया था। इसका प्रस्तावना कौन लिखा था, PS शिवास्वामी अय्यर। उसका 70 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन
किसने लिखा था? तो इंट्रोडक्शन किसने लिखा था? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, डब्ल्यू सी बेरविक सेयर्स, डब्ल्यू.सी. बेरविक सेयर्स लिखा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन बोले तो डब्ल्यू.सी. बेरविक सेयर्स लिखा था, लेकिन अगर प्रस्तावना लिखे, फॉरवर्ड बोले तो पी.एस. स्वामी अय्यर लिखा था। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर 71 नंबर है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब हुई थी? कौन सा पुस्तक? कोलन क्लासिफिकेशन। तो कोलन क्लासिफिकेशन का जो रचना हुआ था कब हुआ था? 1933 में। 1900 कब हुआ था? 33 में हुआ था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना जो हुआ था 1933 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? मतलब कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो 72 का क्या हो जाएगा? बी, MALA के द्वारा, MALA के द्वारा प्रकाशित किया गया था, MALA के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, रचना कब हुआ था? 1833 में। 1833 में कब हुआ था? 1833 में हुआ था। और उसके प्रथम संस्करण प्रकाश हुआ था कौन, किसके द्वारा किया गया था? तो MALA के द्वारा, MALA के द्वारा किया गया था। उसके बाद है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई थी? यहाँ पास क्या है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना। ठीक है, कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना जो किया गया था 1934 में। कब किया गया था? 1934 में किया गया था, याद रखिएगा, 1934 में। और याद रखना 1931 में किसका पुस्तकालय विज्ञान 5 सूत्र आया था। उसके बाद एक और याद रखिएगा, डॉक्टर रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक का रचना कब हुआ था? 1933 में। और 1934 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना 1934 में, किसके द्वारा? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। उसके बाद है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पैलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की पुस्तक की रचना कब हुई थी? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, 1937 में। 1937 में। तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पैलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1937 में। 1937 में किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद 75 नंबर है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो 75 का क्या हो जाएगा? 1938। 1900 कब हो जाएगा? 1938, 1938 में किया गया था। 1938 में किया गया था, 1938 में। किसका? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना। ठीक है, इनमें 75 नंबर है, इनमें से किस पुस्तक का प्रकाशन मद्रास पुस्तकालय संघ, मतलब MALA, मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा किया गया था? तो मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा MLA द्वारा कौन सा प्रकाशन किया गया था? और इससे पहले आप लोग को अभी तुरंत पढ़ाए थे, जल्दी बताइए क्या होगा। तो कोलन क्लासिफिकेशन भी होगा, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी होगा, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड भी होगा, उपरोक्त में से सभी। तो ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MLA द्वारा, मद्रास पुस्तकालय संघ के द्वारा कोलोन क्लासिफिकेशन भी प्रकाशन हुआ था, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी भी हुआ था, क्लासिफाइड कैटलॉग भी हुआ था, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्षेत्र का क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। उसके बाद है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी?
तो हेडिंग्स एंड कैनन्स की पुस्तक की रचना कब की गई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। तो 77 का क्या हो जाएगा, डी, 1955 में। कब हुआ था, 1955 में किया गया था। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना 1955 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय शीर्षक के निर्धारण के लिए श्रृंखला की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। इनमें से किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय शीर्षक के निर्धारण के लिए श्रृंखला प्रयास की शुरुआत की गई थी। इसमें से किसका सबसे पहले किया गया था। ठीक है, तो 78 का आंसर क्या होगा, 78 का हो जाएगा डी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में सबसे पहले किस में किया गया था, सर्वप्रथम विषय शीर्षक निर्धारण की श्रृंखला प्रक्रिया सबसे पहले किस में किया गया था, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। अभी तुरंत आप लोग को बताएं, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया था और कब किया गया था, 1938 में। कब किया गया था, 1938 में किया गया था। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को बात याद कराता चलूँ कि यहाँ से हम कितना क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन से 3200 क्वेश्चन कराएंगे। कितना क्वेश्चन कराएंगे, 3200 क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट पुस्तक की रचना कब की गई थी। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट की रचना भी डॉक्टर रंगनाथन द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1963 में। 1963 में किया गया था। कब किया गया था, 1963 में किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस, कौन सी सर्विस, रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी। तो रेफरेंस सर्विस पुस्तक भी जो है किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा ही किया गया था। तो इसको कब किया गया था, 80 का सी हो जाएगा, 1961 में। 1961 में किया गया था। कब किया गया था, 1961 में किया गया था। ठीक है, कौन सी पुस्तक, रेफरेंस सर्विस की पुस्तक डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया था। और कब इसको पुस्तक की रचना की गई थी, तो 1961 में। 1961 में। ठीक है, 1963 में किसका, डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट। ओके, अब चलिए 81 नंबर की हम बात करते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब हुई थी। तो कब हुआ था इसका, कब हुआ था, 1952 में। 1952 में हुआ था लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया था। कब, 1952 में। देखिए, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा जितना भी अभी हम लिखा है पुस्तक, सबको उतार लीजिएगा एक कॉपी में, एक पेज में, तब उसके बाद याद कीजिएगा, रिलेशन संबंध बना के, तो याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, उसके बाद 82 नंबर है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो 82 का क्या हो जाएगा, ए, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। पुस्तक का नाम क्या, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। पुस्तक का नाम क्या, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी
मैनुअल, लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? किसके द्वारा? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। तो कब किया गया? तो 1951 में, 1951, 1951 में, 1951 में लाइब्रेरी मैनुअल की रचना की गई थी। 85 नंबर क्वेश्चन है, ए लाइब्रेरी लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पुस्तक का प्रकाशित कब किया गया? तो पुस्तक का नाम क्या है? ए लाइब्रेरियन लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 85 का क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा 1992 में, 1992 में, 1992, 1992 में। उसके बाद 86 नंबर है, ए लाइब्रेरियन लुक बैक एंड ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पुस्तक द्वारा संपादित की गई थी। ठीक है, तो पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई थी? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, पीएन कॉल के द्वारा किया गया था। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी जो रंगनाथन कब प्रकाशित हुआ? 1992 में। लेकिन किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? पीएन कॉल के द्वारा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? यह पुस्तक किसके द्वारा किया गया था? तो 87 का क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। द मैन एंड द मैथमेटिशियन, रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। उसके बाद 88 नंबर है, पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है? तो लाइब्रेरियंस पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? 88 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 अगस्त। कब मनाया जाता है? पुस्तकालय डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। 88 का क्या हो जाएगा? ए, पुस्तकालय डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? तो भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाए? 89 का क्या हो जाएगा? ए, 14 नवंबर। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को नेशनल लाइब्रेरी डे। भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे 14 नवंबर, लेकिन पुस्तकालय दिवस 12 अगस्त। याद बताइए आप लोग, 12 अगस्त को किसका जन्म हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। उसके बाद 90 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? तो नेशनल लाइब्रेरी वीक भी जो मनाया जाता है क्या हो जाएगा? 14 से 20 नवंबर, 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? तो नेशनल लाइब्रेरी वीक जो मनाया जाता है कब से मनाया जाता है? तो 91 का क्या हो जाएगा? ए, 1968, 1968 से नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक किस महीने में मनाया जाता है? तो यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक जो मनाया जाता है किस महीने में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा अप्रैल में। किस में? अप्रैल में। भारत में नवंबर में, अप्रैल में। यूएसए में अप्रैल में। यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? तो यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? 93 क्या हो जाएगा आंसर? ए, 1968। भारत में 1958, भारत में 1968, यूएसए में 1958। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कहाँ लिखिएगा? कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीक़ा से हमारा पार्ट वाइज आता रहेगा। और तब तक कर लाएंगे जब तक 3200 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट, कितना 3200 क्वेश्चन नहीं कर ले। कितना क्वेश्चन नहीं कर ले? 3200 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे
तब तक स्टॉप नहीं होएंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।